इन्हें हिट मशीन बोलूं या रोहित शेट्टी मुझे खुद समझ में नहीं आता, बट वेन एवर आई कम एंड मीट हिम आई टेक अवे समथिंग। जब भी रोहित शेट्टी से मुलाकात होती है एक एनर्जी और एक जो प्यार हमेशा मिलता आया है, उसकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। रोहित, आपकी फिल्म का आना या आपसे मुलाकात करना मेरे लिए एक ही बात है हमेशा। आज जब इस मुकाम पर खड़े हो, जब आपके चेहरे पर स्माइल है, हज़ारों लाखों लोगों के चेहरे पर स्माइल है, आज क्या महसूस करते हैं? खुशी होती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुकाम पे ऊपर वाले ने और ऑडियंस ने पहुँचाया है। और जो कुछ भी हूँ उसमें मेरा अकेला का हाथ नहीं है, मेरी पूरी टीम का हाथ है। और बहुत सारे वो रोहित शेट्टी एंड टीम और बहुत सारे लोगों का हाथ है, अजय का हाथ है। एंड और सब एक जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आए इस सफ़र में जिन्होंने मदद की, जिन्होंने साथ दिया, और उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने यहाँ बैठा हूँ सूर्यवंशी लेके। रोहित, सबसे बड़ी बात है यकीन। आपके ऊपर यकीन भी इतने सारे लोगों ने किया है। हाँ, वो एक प्रेशर हमेशा रहता है कि मैं जो लोगों की उम्मीदें उस पर खरा उतर रहा हूँ या नहीं, एज अ फिल्म मेकर, एज अ ह्यूमन भी ख़ास करके। और वो एक हमेशा जहन में रहती है बात, जो भी फिल्म बनाऊँ या जो भी काम करूँ लाइफ में, कि बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। और मैं इंजन भी बना देते हैं। तुम चलो, हम पीछे पीछे हैं। नहीं। नहीं, ये जेन्युइन फीडबैक है, मैं बता दूं, क्योंकि किसी भी फिल्म के लोगों से जब मुलाकात होती है तो कहते हैं अच्छा सूर्यवंशी आ रही है ना, हमें पता लग जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। बिकॉज लॉकडाउन की वजह से एक पॉज बटन जिंदगियों में सबकी ज़िंदगियों में आ गया था, वो अपने प्ले में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, सूर्यवंशी के साथ वो एक प्रेशर मुझ पे भी था, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मत आओ, हर कोई कह रहा है कि थिएटर में ऑडियंस नहीं आएगी, और फिर एक तरफ लोगों की उम्मीदें भी हैं कि ये आएगी तो सब आएंगे। तो वो एक बैटल फाइट करना था। और फिर मैं अकेले बैठ के जब मैंने सोचा कि क्या मेरा कॉन्शियस क्या कह रहा है, मेरा बिलीफ क्या कह रहा है, तो वो ये था कि सूर्यवंशी को तो थिएटर में ही आना चाहिए। जब इतनी मेहनत की है और फिल्म बनी है एक थिएटर के एक्सपीरियंस के लिए, तो इस फिल्म को थिएटर में ही आना चाहिए। साथ में ये भी डर था कि इतने लोग उम्मीदें बना के बैठे हैं कि ये फिल्म थिएटर में आएगी तो किस तरह का बिज़नेस करेगी। और आज जब ये फिल्म इतना बिज़नेस कर रही है तो फिल्में तो बनती रहेंगी। 150 करोड़ हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब आज का कलेक्शन अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। जी। सिर्फ इंडिया में। सिर्फ इंडिया की बात करें तो। और तो ये फिल्म सिर्फ मेरे टैलेंट की वजह से नहीं है, मतलब इतने सारे लोगों की दुआएं की वजह से ये फिल्म चल रही है, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको पूरी इंडस्ट्री ने पब्लिसाइज किया। जब चाहे वो थिएटर में देखने के लिए गए हमारे सारे एक्टर्स, चाहे वो फिर साउथ से ही क्यों ना, अल्लू अर्जुन क्यों ना हो, राजामौली सर क्यों ना हो, हर किसी ने इस फिल्म के लिए दुआ की, इस फिल्म को बेस्ट विशेस दी, इस फिल्म को सपोर्ट किया। एंड आज जो भी ये फिल्म बिजनेस कर रही है, या जो भी ये फिल्म लोग आ रहे हैं थिएटर में इतनी तादाद में, अब भी सेकेंड वीक चल रहा है फिल्म का, उसका रीज़न ही बहुत सारे लोगों की दुआएं। और सूर्यवंशी के चलने का रीज़न ही मैं वो मानता हूँ। आपकी फिल्में हमेशा लार्जर देन लाइफ, मतलब बड़े पर्दे पर देखना, म्यूज़िक के साथ एंट्री होना, एंट्रीज जो मतलब हम लोग ज़माने से देखते आए हैं, वो मुझे लगता है हीरो की एंट्री ना हीरो की ही होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी रियलिस्टिक फिल्म कर लो, लेकिन हीरो मतलब हीरो। Exactly. जब तक लात घुसा, गाड़ियाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक, चलना, हाथ का एक्शन, वो ना होना। मेरी स्कूलिंग वैसी रही है, और वो अब एक पैटर्न बन गया है। जब मैं पहले दिन जब थिएटर विजिट हम करते हैं, दोपहर तक तो मैं घर पे ही था और वेट ही कर रहा था कि क्या नतीजा निकलता है। बिकॉज इतने फिल्मों के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हमारी टीम है और हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो हमें कहीं ना कहीं 3 बजे तक 4 बजे तक फिल्म का चलन पता चल जाता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। तो तब तक मैं घर पे रहता हूँ, पूरा डेटा आते रहता है मेरे पास। और वो नर्वसनेस होता है रोहित, पहली फिल्म जैसा, वो जो ज़्यादा था, बिकॉज नया फेज था, कहाँ जा रहे किसी को पता नहीं था, किसी एक को रिस्क लेना था और सारे आंख लगा के बैठे थे कि ये बंदा निकले तो हम निकले। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि एक्चुअली नहीं पता था। मैं सच कहूँ तो ये था कि पिक्चर आएगी तो थिएटर में ही आएगी, कितने लोग आते ये नहीं पता था। जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र अगर आप देखें तो आज भी 50% ही थिएटर खुले हैं,
50% ऑक्यूपेंसी अभी भी नहीं है, कई स्टेट्स में अभी भी नहीं है। ह्यूज। और मतलब अभी भी लोग इस उम्मीद में हैं कि चलो मतलब मैं कितने लोगों से पूछती हूँ फिल्म में, हाँ हम सूर्यवंशी देखेंगे, पीपल हैव बुक्ड देमसेल्व्स फॉर वीकेंड्स क्योंकि ऑफिसेज खुल गए हैं, बच्चे इतना एक्साइटेड हैं मतलब। और रोहित एक चीज़ और, आपकी फिल्मों में जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो तो है ऑब्वियस, इट्स एन अक्षय कुमार फिल्म एंड उनकी एक अलग स्टाइल आप लेकर आए हो, लेकिन अजय के बिना कोई फिल्म शायद अधूरी होती है ना आपके लिए। एक होता है कि वो प्यार जो चला आ रहा है, आई थिंक इट्स लव, इट्स जस्ट श्योर लव। एक्चुअली हाँ लव है, और साथ ही साथ फिर एक वो नया यूनिवर्स हमने क्रिएट किया कि आयरन मैन को तो आना ही है हर एवेंजर में हल्क को तो आना ही है। तो वो जिस तरह से फिल्में बन, ये यूनिवर्स की फिल्में बनती चली जाएंगी, वैसे वैसे एक्सपैंड होता चला जाएगा। एंड शुरुआत ही वहाँ से हुई, शुरुआत ही अजय से हुई, शुरुआत ही सिंघम से हुई है, तो वो रहना बहुत ज़रूरी है। सिंघम 3 का आपने टीजर भी छोड़ दिया, मतलब एक इशारा तो दे ही दिया दिए हैं हमने कि आगे क्या होने वाला है और सिंघम 3 को, लेकिन अब वक्त है, अब सर्कस आएगी पहले, अभी उसका एक लास्ट शेड्यूल है, हम ऊटी जा रहे हैं अभी शूटिंग करने, फिर सर्कस रिलीज हो फिर सर्कस रिलीज होगी, सर्कस रिलीज होने के बाद फिर सूर्यवंशी आते आते 2023 हो जाएगा, सिंघम आते आते 2023 हो जाएगा। वी स्टिल हैव टाइम, क्योंकि अभी तो लिखेंगे फिर, और अगेन जो स्केल सूर्यवंशी का रहा है वही स्केल या उससे बड़ी स्केल की फिल्म होगी सिंघम, सो इट विल टेक टाइम। बट लोगों का प्यार इतना है सूर्यवंशी को लेकर और सिंघम को लेकर, सिम्बा को लेकर, कि वो एकदम से शुरू हो गए सबके, अब सिंघम आ रही है, सिंघम आ रही है, सिंघम आ रही है। हाँ जी जी, गोलमाल वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट गोलमाल। एक कॉप यूनिवर्स जो आपने, जो एक स्पेस को आपने ओन कर लिया है रोहित, और आप वो विश्वास आपका दिखता है एंड द वे यू प्रोजेक्ट द पुलिस डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग, वो लगता है दैट इज़ रोहित शेट्टीज एरिया। नाउ कमिंग टू द वेब सीरीज़, आप वहाँ भी एक्सप्लोर, आपने पहले इस बारे में बात की है इसलिए पूछ रही हूँ, वो जो एक वेब सीरीज़ का जो एक आपने सोच रखा है, वो किस तरीके से होगा? वो होगा, जल्दी होगा। हुआ ये कि हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी, फिर सर्कस आ गई, और फिर वापस से लॉकडाउन हो गया फिर खतरों के खिलाड़ी शुरू हो गया, वहाँ से लौटा तो फिर पता चला कि शायद थिएटर्स खुलें, फिर हम उसके पीछे पड़ गए, और ग्रेजुअली फिर वो थिएटर खुले, जब वो थिएटर खुले तो फिर ये हो गया कि अब ये रिलीज़ करनी है सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी वापस से आ गई लाइफ में, फिर वो कंप्लीट ही थी रिलीज़ के लिए, किस तरह से प्लानिंग करना, थिएटर्स कहाँ खुले हैं, क्या प्रोटोकॉल होगा, तो उसमें बहुत वक्त चला गया। अब जब सूर्यवंशी ख़त्म हुई तो सर्कस का शेड्यूल आ गया वापस से, जो फाइनल शेड्यूल है हमारी फिल्म का, वो दिसंबर का पहले से तय था, तो अब वो होगा। और कभी हमने ये नहीं सोचा था, जब दिसंबर की डेट्स आई थी कि लास्ट शेड्यूल दिसंबर में करेंगे, तो ये नहीं पता था कि नवंबर तक सूर्यवंशी रिलीज़ हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि मतलब वो सिर्फ अपना काम करते रहो, ऊपर वाला रास्ता दिखाई देगा। तो अब सूर्यवंशी के बाद सर्कस कंप्लीट करके फिर हम उस वेब सीरीज़ पे वापस एक झलक मारेंगे, मतलब हम उस तरफ फिर बढ़ेंगे। वक्त लगेगा क्योंकि वो बहुत ही बड़े कैनवस का, और आप कुछ भी करोगे वो बड़ा ही होगा, क्योंकि ओटीटी का जो एक रास्ता निकल आया है रोहित, कम से कम लोगों के ज़िंदगियों में आई थिंक एंटरटेनमेंट ओटीटी के ज़रिए आया था ये 2 साल में, और ऐसे में अगर रोहित शेट्टी कहते हैं कि मैं ओटीटी में आ रहा हूँ तो अगेन उम्मीद, तो इसमें क्या अलग अलग एक्टर्स हम देख पाएंगे? नहीं, अभी फाइनलाइज नहीं की है, कहानी एक ही है, अगेन पुलिस की कहानी है, ये कंफर्म है, और अभी हम उसका एक फाइनल जो स्क्रिप्ट का जो फाइनल ड्राफ्टिंग कहते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्केल सीरीज़, और वो मतलब जिस तरह की एक फिल्म होती है वैसे आप समझ लीजिए कि वो 3 फिल्म बनाने के मतलब जो लेंथ होता है उसका, वो 3 फिल्म के बराबर का है। इंटरेस्ट लेवल वो रखना बहुत ज़रूरी है, हमें भी और हम ऑडियंस के लिए भी, यू नो, कि जस्ट बिकॉज हम ओटीटी के लिए करें तो हम इस तरह से नहीं कर सकते कि चलो ओटीटी के लिए है तो कुछ भी बना दो, मतलब और या वो मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेहनत हम उतनी करेंगे या शायद उससे ज़्यादा करेंगे ओटीटी पे भी, तो वो वक्त लगेगा उसके लिए, बट करेंगे ज़रूर। रोहित, आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं
जिन्होंने अपने हर एक फिल्म में, ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में 100 करोड़ का जो एक क्लब होता है वो आपने क्रॉस किया है। पहले चला था 100 करोड़ 100 करोड़, वो तो अब पीछे रह गया है, लेकिन वो तो एक मारना ही है, मतलब चौका तो मारना ही है, छक्का तो देखेंगे ऐसा। तो ये जो कंसिस्टेंसी रोहित की रही है, हाउ डू whenever you sit alone, I don't think you get that much of time, but जब भी वक्त मिलता है, when you look back, what do you think, like कहाँ से शुरू किया था, कैसे किया था, any thought crosses your mind? मैं कभी सोच ही नहीं पाया, आज तक नहीं सोच। ये जब अभी भी हुआ कि तो रिलायंस की टीम, जो हमारी टीम है, हमारे पार्टनर, वो आके बोले कि आपको पता है कि 9 फिल्में 100 करोड़ हो गई टोटल। तो फिर मैं बैठ के गिना कि अच्छा, अरे 9 हो गई। तो वो कभी आज तक वो कभी हिट नहीं किया, और मेरे ख्याल से वो मुझे कभी हिट नहीं भी करे, ऊपर वाला ना करे कि वो चीज़ हिट करे कि मैंने 900 करोड़ फिल्म बना दी है, लोग ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर बोलते हैं, हिट बोलते हैं। वो सब लोगों का प्यार है और वो अच्छा भी लगता है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि वो हिट का टैग मेरे दिमाग को हिट करे कभी कभी, क्योंकि आई थिंक वहाँ से हम अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड या ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो वो आज तक मेरे जहन में आया नहीं। आप भी मेरे को इतने साल से जानते हो कि मेरे लिए अभी सर्कस भी उतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी जितनी पहली गोलमाल थी। तो तो वो कभी मेरे अंदर वो आता ही नहीं है, और पता नहीं क्यों नहीं आता। लोग मुझे पूछते हैं, जब मुझे पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी फिल्में हिट हो गई और इतना नाम हो गया और ये सब हो गया। एंड आई थिंक वो ठीक भी है कि वो नहीं आना चाहिए। आपके जो हीरोज़ होते हैं वो हमेशा लार्जर दैन लाइफ दिखते हैं, और आपकी जो सिलेक्शन है, अब रणवीर सिंह आपके सीरीज़ में कहो या आपके साथ कहो वो शामिल हो गए, मुझे नहीं लगता वो छोड़ेंगे आपको। ऐसे में कई लोग पूछते हैं कि यार लड़कियों का एक सीरीज़ या लड़कियों की तरफ, अगर इफ़ यू लुक टुवर्ड्स दैट, अगर वो कॉप की तरफ भी आपका ध्यान जाए। गर्ल फीमेल कॉप हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि एक फीमेल कॉप नहीं है। मेरा ऐसा है कि हम 2-3 बार हमने आइडिया टॉस भी किया, कुछ लिखने की कोशिश भी की, बट अगर फिर मेरा ये मानना है कि अगर फीमेल कॉप भी करेंगे तो वो होना चाहिए सिंघम या सिम्बा या सूर्यवंशी के लेवल का ही, तब करेंगे। हम कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, बट जब भी मैं, और फिर ये हुआ कि पेंडेमिक आ गया तो हम सब 2 साल पीछे चले गए। वरना आप और मैं बैठ के मेरी सूर्यवंशी नहीं 17वीं फिल्म का इंटरव्यू कर रहे होते। सूर्यवंशी 2 साल पहले आई आप बोलते शायद, जो मेरी स्पीड है या जिस तरह से मैं काम करता हूँ। तो उस हर चीज़ 2 साल पीछे हो गई है, बट 100% मैं करूँगा। कॉप यूनिवर्स में एक फ़ीमेल कॉप डेफिनेटली आएगी। वो कब आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएगी ज़रूर, ये मुझे पता है। देयर इज़ अ कंफर्मेशन अगेन, और मुझे लगता है कि आप वो भी अपने अंदाज में करोगे। मेरा वही है कि वो मेरा अंदाज बहुत महंगा है स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मतलब 100% 200% कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। थैंक यू सो मच रोहित, और मुझे पता है ये इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कितना बनाना पड़ा था। हाँ, रोहित शेट्टी आज भी वैसे ही है जैसे वो पहली फिल्म में थे। मुझे कैमरे के पीछे अच्छा लगता है, सो यू ऑलवेज मेंटेन्ड दैट। थैंक यू सो मच रोहित, और अपना जो ये डाउन टू अर्थ नेचर है या इंसान जो आप में बसा है, वो आप हमेशा ऐसे रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।